हेलो एवरीवन। तो चलो आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में। जिन लोगों ने वेव थ्योरी का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बात बताई थी कि जो हाइगन था उसने सबसे पहले ये चीज़ बोली थी कि जो लाइट होती है वो वेव के जैसे बिहेव करती है। ओके, और उसने कुछ फिनोमिना जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आज हम उसी की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली उसने उसकी थ्योरी में ये बात बताई थी कि जब हम लाइट को वेव के जैसे ट्रीट करते हैं या वेव मानते हैं तो वो मीडियम में कैसे प्रोपोगेट करती है। प्रोपोगेट मतलब आगे ट्रैवल करती है। तो ही गेव एन एक्सप्लेनेशन हाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम और प्रोपोगेट इन अ मीडियम। ओके, अच्छा, अब इसकी थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारे लिए वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। मेरे ख्याल से तुम सबने पानी में पत्थर को तो फेंका होगा। समझ लीजिए बोर्ड पूरा पानी से भरा हुआ है, इसमें हमने एक छोटा सा पत्थर फेंका। तो जैसे ही हम इसमें पत्थर फेंकेंगे, जैसे ही वो पत्थर पानी को टच करेगा तो वहां पे ऐसे रिंग्स बनना शुरू हो जाएगी। पानी के अंदर कुछ रिंग्स बनना शुरू हो जाएगी। अब ये जो रिंग्स बनती हैं, इन्हीं रिंग्स को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। अच्छा, अगर मैं इस रिंग में देखूं, अगर हम उस रिंग, जो हम लोग रिंग बोल रहे हैं, उस रिंग के जब पार्टिकल्स को हम लोग देखते हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पोजीशन पे होते हैं या सबसे ऊपर होते हैं। ओके, एक रिंग ऐसी भी बनती है जहां पे सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ होते हैं या लोवेस्ट पॉइंट पे होते हैं। बात समझ में आई? तो वेव फ्रंट क्या चीज है? वेव फ्रंट उन सब पॉइंट का लोकस है जो सारे के सारे पॉइंट्स सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। सेम फेज में ऑसिलेट करने का मतलब या तो वो सबसे टॉप पे है या वो सबसे बॉटम पे है। मिड वाले भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे मिड वाले जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो भी एक वेव फ्रंट बनाएंगे। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। ओके, अब ये वेव फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा देख, जब हम पानी में एक पत्थर को फेंकते हैं तो उसके आसपास जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो ऐसे रिंग्स के शेप में बनते हैं। ये बात ठीक है? अब जब हम लाइट को देखते हैं, ये तो हमारा पानी वाली बात हो गई, हमको लाइट के बारे में देखना है। जब हम ऐसे पॉइंट सोर्स को चलाते हैं, मतलब जलाते हैं, पॉइंट सोर्स मतलब कि बल्ब हो गया, जब हम बल्ब को चलाते हैं तो वो अपनी रोशनी और वेव्स चारों दिशाओं में इक्वली भेजता है। ओके, तो जब हमारा पॉइंट सोर्स होता है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल, और उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये जो एरो से है ये है हमारे लिए लाइट वेव्स। ये बात ठीक है? अच्छा, क्या किसी ने ऐसा काम किया है, पानी भरा हुआ है उसमें से हम लोगों ने ऐसे लकड़ी को मारा, मतलब लकड़ी से उस पानी के ऊपर ऐसे मारा। जब हम लकड़ी से उस पानी के ऊपर ऐसे मारते हैं, या फिर हाथ को तो मारा होगा, ऐसे हाथ को जब हम लोग ऐसे पानी में मारते हैं तो तूने एक चीज नोटिस करी होगी कि हम जब पानी में लकड़ी को मारते हैं तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। वहां पे तुझे सर्कुलर नहीं दिखता, तुझे रिंग्स नहीं दिखती, तुझे क्या लगता है दोनों साइड बस वेव जा रही है, हाथ के दोनों साइड ऐसे वेव दूर जा रही है। ओके, मतलब जब हमारे पास एक लाइन सोर्स हो जाए, लाइन सोर्स मतलब कि ट्यूबलाइट, जब हमारे पास ऐसे ट्यूबलाइट हो जाए तो वहां पे वेव फ्रंट कुछ इस तरीके का दिखता है, अपने को सर्कुलर नहीं दिखता। जब हम इसको 3D में देखते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट जलाएंगे तो वो एक सिलेंडर के फॉर्म में अपनी रोशनी को भेजेगी। टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब हम एंड करेक्शंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स पे क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। तो जब हम लाइन सोर्स को देखते हैं तो उसके आसपास अपने को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स दिखते हैं। और लाइट वेव कैसे ट्रेवल करती है? हमारी सिलेंडर के फॉर्म में, हर दिशा में। अब इसका मैंने टॉप व्यू बताया है, मतलब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इसको ऊपर से। जब हम ऊपर से देखेंगे तो अपने को सिलेंडर एक रिंग के जैसे दिखाई देगा, और ये जो बीच में जो लाइन सोर्स रखा हुआ है ये अपने को पॉइंट के जैसे दिखाई देगा, और लाइट वेव्स हमारी चारों दिशाओं में कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी। ओके, अब एक और टाइप का वेव फ्रंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट।
अब प्लेन वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। चल देख, प्लेन वेव फ्रंट के लिए एक बात बताते हैं। अगर मैं इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो स्फेयर्स बन रहे हैं इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके देखूं, मतलब मेरे पास एक स्फेयर है बहुत ही बड़ा सा, हम बहुत दूर है, मतलब पॉइंट सोर्स से हम बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, यहाँ पे हमारा पॉइंट सोर्स है। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट सोर्स के इतने से हिस्से को देखूं तो मुझे एक प्लेन लाइन दिखाई देगी। मुझे वहाँ पे तब पूरा स्फेयर नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ऐसे एक छोटी सी लाइन। अब अगला जो स्फेयर होगा उसकी वजह से भी मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे से एक लाइन दिखाई देगी। तो जब अपने को दो लाइंस दिखाई देती है, पैरेलल लाइंस, तो ऐसे वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो हमारे 3 टाइप के वेव फ्रंट्स होते हैं जो अपने को इस बार पढ़ने हैं। ओके, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। जल्दी से उतार लो इन चीजों को। चलो, तो अब हम बात करते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइगन की थ्योरी अपने को ये बताती है कि लाइट वेव के जैसे मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स विच अलाउज टू फाइंड वेव फ्रंट एट एनी टाइम t इफ द वेव फ्रंट ऑफ अर्लियर टाइम इज नोन। इसका मतलब क्या है? अगर अपने को किसी टाइम पे वेव फ्रंट के बारे में पता है, मतलब एट टाइम अपने को एट टाइम t अपने को एक वेव फ्रंट दिया गया है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और अपने को किसी टाइम t प्लस डेल्टा t पे फाइंड करना है वेव फ्रंट कैसा होगा। एट टाइम t फाइंड वेव फ्रंट एट टाइम t प्लस डेल्टा t। तो t प्लस डेल्टा t पे हमारा वेव फ्रंट कैसा होगा वो हम इस थ्योरी के बेसिस पे निकालते हैं। किस तरीके से हम इसको मतलब t प्लस डेल्टा t पे बताएंगे, चलो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम एक बात बोल सकते हैं, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज अ सेकेंडरी सोर्स। इस पूरे वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, इस वेव फ्रंट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ऐसे करके इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अभी हम सिर्फ 4 पॉइंट्स को लेके देखते हैं। ओके, तो ईच पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट इज अ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे लिए सोर्स के जैसे बिहेव करेंगे। किसके जैसे बिहेव करेंगे? सोर्स के जैसे। और पॉइंट सोर्स के जैसे कैसे बिहेव करेंगे? पॉइंट सोर्स के जैसे। वेवलेट्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अब ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट खुद वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट सोर्स एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है, पर यहाँ पे उसको वेव फ्रंट नहीं बोला, क्या नाम दिया हमने? वेवलेट। क्या नाम दिया? वेवलेट। तो ये जो सोर्स होंगे ये सबके सब सोर्स वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस करेंगे। पॉइंट सोर्स है तो ये वेव फ्रंट अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? वेवलेट। ओके, तो ये हमारे लिए हो गया सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, और ये जो हो गई ये है वेवलेट। ओके, अब प्रोड्यूसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शंस, वो हमने कर दिया। इससे से जो वेवलेट प्रोड्यूस होंगे वो सारी डायरेक्शन में फैलेगी। ओके, टेंजेंट टू दिस वेवलेट्स गिव्स अस शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। अब हम क्या करने वाले हैं, इन सारे जो भी वेवलेट्स है इनके ऊपर टेंजेंट, इनका जो टेंजेंट होगा वो अपने को क्या देगा? वेवलेट देगा। किस टाइम पे देगा? t प्लस डेल्टा t टाइम पे। तो अब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब जब हम इन सब टेंजेंट के पॉइंट्स को मिलाते हैं, देख यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मुझे कुछ इस तरीके का एक स्फेयर दिखेगा कुछ अगले टाइम पे, t प्लस डेल्टा t टाइम पे मुझे यहाँ पे इससे रिंग दिखेगी। बेसिकली ये स्फेयर बनेगा। क्या मेरी बात समझ आई? हमको क्या करना है, जो पहला जो वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको सेकेंडरी सोर्स मानना है।
उन सेकेंडरी सोर्स से एक वेवलेट प्रोड्यूस करवाना है। वो वेवलेट कौन सा होगा हमारे लिए? स्फेरिकल। अब उन सारे स्फेरिकल वेवफ्रंट का टेंजेंट जो पॉइंट्स बनेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट बनेगी, उन सबका लोकस अपने को नया वेवफ्रंट देगा। ओके, लेटर टाइम, शेप ऑफ लेटर टाइम टी। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने स्फेरिकल वेवफ्रंट के लिए तो ये एक चीज बता दी, एक प्लेन वेवफ्रंट के लिए देखते हैं। सो दिस इज द शेप, ये जो हो गया ये हो गया शेप ऑफ वेवफ्रंट एट लेटर टाइम। क्या मेरी बात समझ आई? चल देख, अब हम लोग एक प्लेन वेवफ्रंट के लिए देखते हैं। ओके, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना है तो जल्दी से कर लो। चल, अपने को किसी टाइम टी पे एट टाइम टी, अपने को एक वेवफ्रंट दिया गया है। अपने को किसी टाइम पे पहले से वेवफ्रंट के बारे में पता हो और हमको अगला किसी अगले टाइम पे वेवफ्रंट पता करना है, ये उसी के लिए है। तो अपने को किसी टाइम टी पे ये वेवफ्रंट दिया गया है। ओके, और अपने को किसी लेटर टाइम पे वेवफ्रंट फाइंड करना है। हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सेकेंडरी सोर्स मानेंगे। पॉइंट लिया, पॉइंट लिया, पॉइंट लिया, पॉइंट लिया, 4 पॉइंट्स के हिसाब से देख लेते हैं। अब ये प्राइमरी ये सेकेंडरी सोर्स हो गया, तो ये अपने आसपास एक वेवलेट प्रोड्यूस करेगा। कैसी वेवलेट होगी वो? स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल वेव। अच्छा, इसको मैं बनाता हूँ स्फेरिकल, पॉइंट थोड़ा दूर लेता हूँ, स्फेरिकल। अब इन तीनों स्फेयर के ऊपर अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ। अब इन टेंजेंट के सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो अपने को अगले टाइम t प्लस डेल्टा टी पे अपने को वेवफ्रंट का शेप मिलेगा 8 टाइम t प्लस डेल्टा टी। बात क्लियर है? ओके, चल जल्दी से इस चीज को उतार ले, हाइगन्स प्रिंसिपल।